कुछ अकाउंटिंग टर्म्स जो बहुत बेसिक तो होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी। अगर आप इसे जान ले तो आपका अकाउंटिंग के नॉलेज के साथ साथ आप आपका इंटरव्यू भी अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। वेलकम टू द वीडियो। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के 4 टर्म्स के बारे में, जो है इनकम, रेवेन्यू, गेन एंड प्रॉफिट। इमेजिन करिए कि आपका एक पानीपुरी का बिजनेस है। इनकम को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहले द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, तो पानीपुरी का मेन बिजनेस क्या होता है कि पानीपुरी को बेचना। सपोज अगर आपको पानीपुरी बेच के दिन भर में 500 रुपीज इन अ डे आया, ये होगा आपका इनफ्लो ऑफ एन इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका जो पानीपुरी का स्टॉल रहता है एक दिन के लिए या किसी आपके फ्रेंड को रेंट पे दे दे, आपको उससे पैसा मिलता है 200 रुपए, तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन फिर भी इनफ्लो ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट तो हुआ, लेकिन फ्रॉम अदर सोर्सेज से। द थर्ड एग्जाम्पल इज, जो भी आपका स्क्रैप रहता है, जैसा ऑयल कंटेनर्स होते हैं, उसको बेच के अगर आपको जो भी पैसा मिलता है बिजनेस में, तो वो भी आपकी एक इनकम होती है। तो हमने देखा इनकम इंक्लूड्स बोथ रेवेन्यू एंड गेन। चलिए अब हम बढ़ते हैं इनकम के डेफिनेशन की तरफ। जो भी इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होता है आपके बिजनेस में फ्रॉम योर बिजनेस ऑपरेशन या फिर अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस के कुछ और एग्जाम्पल भी हो सकते, जैसा कि इंटरेस्ट से पैसा मिलना, डिविडेंड से पैसे मिलना, रेंट से पैसा मिलना, ये सब इनकम है फ्रॉम अदर सोर्सेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूडिंग ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल भी एक इनफ्लो होता है, लेकिन ये कभी इनकम की कैटेगरी में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पानीपुरी वाले भैया के ब्रदर ने इन्वेस्ट किया उनके बिजनेस में 5,000 रुपए, तो ये उनकी इनकम नहीं है, लेकिन ये होगा उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो चलिए एक क्विक रिविजन करते हैं इनकम के बारे में। इनकम क्या रहता है आपका? इनफ्लो ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम अ बिजनेस ऑपरेशन या फिर अदर सोर्सेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सक्लूडिंग ओनर्स कैपिटल। इनकम के अंदर 2 चीजें इंक्लूड होती है, जो कि रहता है आपका रेवेन्यू एंड गेन। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज रेवेन्यू। रेवेन्यू को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा इजी है। रेवेन्यू का मतलब होता है वो इनकम जो बिजनेस अपने मेन ऑपरेशन यानी अपने रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से अर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानीपुरी बेच रहे हो तो कस्टमर से मिलने वाला पैसा आपका रेवेन्यू है। लेट्स गो टू द डेफिनेशन। इनकम अर्न फ्रॉम मेन बिजनेस ऑपरेशन, वो आपका होगा रेवेन्यू। Let us discuss some key important point of revenue. Revenue is generally recurring in nature, not occasional. जो आपका पैसा आता है फ्रॉम द लोन या फिर ओनर इन्वेस्टमेंट, इसे हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट, ये भी आपके रेवेन्यू का पार्ट नहीं बनते। रेवेन्यू हमेशा बिजनेस के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म जो कि है हमारा गेन। टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग टर्म गेन, हमें कुछ पहले एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, अगर आपको सप्लायर से 10% डिस्काउंट मिल रहा है ऑन योर रॉ मटेरियल, तो ये आपका क्या हो गया? इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट, तो ये आपका हो जाएगा गेन। अगर आपके जो भी स्क्रैप रहता है बिजनेस में, पानीपुरी के बिजनेस में एक ऑयल कंटेनर जो भी आपके रहते तो आप उसको स्क्रैप कर देते, जो भी उससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट आता है बिजनेस में, वो होता है आपका गेन। तो लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ गेन। इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम इंसिडेंटल और नॉन कोर एक्टिविटीज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गेन के है वो है कि गेन इंक्रीज करता है आपके ओवरऑल इनकम को, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ रेवेन्यू। गेन के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि सेलिंग ऑफ स्क्रैप, कंपेंसेशन रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑफ ऑल एसेट। ये एग्जाम्पल को देख के हमने सीखा कि गेन जो है वो हमेशा वन टाइम या फिर इरेगुलर इन नेचर होता है। तो अभी तक हमने देखा इनकम, रेवेन्यू एंड गेन। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट की। टू अंडरस्टैंड द प्रॉफिट, लेट अस गो टू द डेफिनेशन। जब आपका टोटल इनकम एक्सेस होता है टोटल एक्सपेंस से, तो ये सिचुएशन इंडिकेट करती है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट है। लेट्स गो टू द एग्जाम्पल। आपके पानीपुरी वाले बिजनेस में आपका टोटल रेवेन्यू हुआ है ₹1000, आपका COGS लगा है यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट लगा है ₹600। जब आप 1000 माइनस 600 करेंगे तो यू विल बी अराइविंग एट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम ऐड करने के बाद जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे
So you will be arriving at your net profit. From the example we have seen कि प्रॉफिट दो टाइप के होते हैं. The first one is gross profit. रेवेन्यू में से जब COGS को माइनस करते तो यू विल बी गेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट. इसको प्रॉफिट फ्रॉम द कोर बिजनेस भी बोला जाता है. नेट प्रॉफिट इज द सिचुएशन जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करते हैं और उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं. प्रॉफिट एक बिजनेस की ट्रू सक्सेस को बताता है. जितना आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा उतना आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा एंड यू आर बेटर एट कॉस्ट कंट्रोल. So that was a quick breakdown of accounting term. I will see you in the next video. Until then, keep learning and keep growing. Do not forget to like, share and subscribe to Level Up Destination.